हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसमें कि एसक्यूएल कमांड के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एसक्यूएल कमांड होती क्या है, किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये कि एसक्यूएल कमांड क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो एसक्यूएल कमांड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरेक्ट विद आवर डाटाबेस। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर किया था कि डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम एसक्यूएल कमांड की यूज करते हैं। इसी के लिए मैंने एक एसक्यूएल कमांड की एक न्यू वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एसक्यूएल command is very important to interact with the database, storing or retrieve information. There be with the command allow user to perform various action on the DBMS. मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब कमांड्स। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ एसक्यूएल कमांड की और एसक्यूएल सब लैंग्वेजेस की, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब कमांड्स ऑन एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल को हम बोल सकते हैं सिक्वल। जैसे कि हम दे आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स लाइक डीडीएल, DQL, DML, DCL and TCL. They are different commands. क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। DDL फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL मतलब कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसी तरीके से DQL मतलब कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज। अब देखिए, अलग अलग तरीके से इन कमांडों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज होती हैं और कौन सी क्वेरी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगी, वो सब पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, डीडीएल की यदि मैं बात करता हूँ तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आप ध्यान रखें इस पॉइंट को कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। यदि मैं तीन कमांड पॉइंट को याद रखूंगा कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, दे आर दिस इज अ क्वेरी। इन डीडीएल के अंदर, डाटा डेफिनेशन के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। तो ये सारे पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि क्रिएट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, अल्टर क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स भी मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अब इतना पॉइंट समझिएगा कि डीडीएल के अंदर मेरे ये कुछ पॉइंट सब क्वेरीज होती हैं, जैसे कि क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। इसी तरीके से डीएमएल, डीएमएल फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर आपको बस याद रखना है आईयूडी, मतलब कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कैसे होता है? इंसर्ट हुआ मतलब कि डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, या फिर जो डाटा एग्जिस्टिंग डाटा है उसको कैसे डिलीट करना है, और मे बी अपडेट या उसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं। तो दिस इज अ थ्री मेन क्वेरीज इन डीएमएल, इंक्लूडिंग दिस इज अ डीएमएल पॉइंट। डीएमएल के अंदर आपकी तीन क्वेरीज होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसी तरीके से डीसीएल की यदि मैं बात करता हूं तो डीसीएल मतलब कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। there are two type of commands like grant, revoke। ग्रांट एंड रिवॉक का मतलब क्या होता है? परमिशन लेने के लिए या परमिशन को रिमूव करने के लिए। ये दो क्वेरीज हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डीसीएल मतलब कि डाटा ग्रांट एंड रिवॉक। डाटा ग्रांट एंड रिवॉक के बेसिस पर ही आपकी डीसीएल कमांड होती है। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ टीसीएल, टीसीएल फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यदि मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर दे आर थ्री पॉइंट्स आर कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। जैसे जैसे ये सारे पॉइंट्स आएंगे मैं आप लोगों को एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड विद सिंटैक्स। इसी तरीके से डीक्यूएल, डीक्यूएल मतलब कि सेलेक्ट क्वेरीज में यूज होता है। मेनली डाटा को कैसे फैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब यही पॉइंट हुआ कि हम किस तरीके से डाटा को रिट्रीव करना है, वॉच करना है, दैट इज कॉल्ड डीक्यूएल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से देखिए, अब देखिए मैं एक एक करके सारी क्वेरीज को डिस्कस करने वाला हूँ। डीडीएल मतलब कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये क्या होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज? एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डाटाबेस स्कीमा। मतलब कि इसमें हम डिफाइन करते हैं डाटाबेस को, दैट इज कॉल्ड डीडीएल। मतलब कि डेफिनेशन पॉइंट के साथ हम इस एसक्यूएल की कमांड को हम पढ़ेंगे। डीडीएल,
L मतलब की डाटा definition language. It is a simply deal with the description of the database schema. It's used to create and modify the structure of the DBMS object in the database. इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझे। ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? देखिए, इस पॉइंट का मीनिंग सिंपल यही है कि डिस्क्रिप्शन मेरे को डील करना होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि इसके अंदर क्या आने वाला है, क्या पॉइंट्स है, और उसको हम क्रिएट करते हैं एंड मॉडिफाइड भी कर सकते हैं यदि कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा। तो दिस इज कॉल्ड DDL for Data Definition Language. इसी तरीके से Data Definition Language is a set of SQL command used to create, modified and delete database structure but not a data. It means simple meaning ये होगा कि DDL के अंदर there are multiple commands like create, modified and delete. अब delete कैसे होता है? मतलब कि यहाँ पे हम drop कर सकते हैं अपडेट करने के लिए। आप बोलेंगे, आप बोल DML के अंदर होता है डिलीट करना, लेकिन डिलीट डीएमएल का एक अलग पॉइंट होगा, यहाँ पर डिलीट ड्रॉप मतलब कि अलग पॉइंट होगा। वो सारे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट नॉट डाटा मतलब कि स्ट्रक्चर इसमें चेंज कर सकते हैं, डाटा के साथ हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। डीडीएल के अंदर मतलब कि हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, और डीएमएल मतलब कि उसके डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डीडीएल। देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने तीन कमांड आपको एक्सप्लेन करी है, क्रिएट, ड्रॉप एंड अल्टर। क्रिएट की यदि मैं बात करता हूँ तो डाटाबेस को क्रिएट करना, जैसे कि टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यू, दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस को आप क्रिएट कर रहे हैं न्यू पॉइंट को, दैट इज कॉल्ड क्रिएट। सिंटैक्स क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम वन, डाटा टाइप, और कॉलम टू। इसी तरीके से मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। जैसे कि क्रिएट मतलब की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो क्रिएट टेबल मतलब कि मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, फिर टेबल का नाम, किस टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देन कॉलम वन, और कॉलम वन मतलब कि उसका क्या नाम होगा, एंड डाटा टाइप। इसका मैं एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज अ सिंटैक्स। पॉइंट क्लियर है? और विद सेमीकोलन मतलब कि सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी होगा, बिकॉज दिस इज अ टर्मिनेशन पॉइंट। यदि ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो टर्मिनेट नहीं होगा। इसी तरीके से ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट, डिलीट करना ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटाबेस, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देना। जैसे कि ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। ड्रॉप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम उस टेबल को ही रिमूव कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को रिमूव कर रहे हैं। डाटा हो ना हो डजेंट मैटर, बट लेकिन यदि डाटा है भी, उससे में मैटर नहीं है मेरे को। जब यदि स्ट्रक्चर रिमूव होगा तो डाटा अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट को ही मैं रिमूव कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, मतलब कि सिंपल मीनिंग यही है कि मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को। अल्टर का मतलब क्या है? मॉडिफाइड करना, चेंज करना उसके अंदर पॉइंट्स, कॉलम्स को। जैसे देखिए, अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस मतलब कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है कि टेबल में टेबल का एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, एम्प्लॉय का एज हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय का फोन नंबर भी ऐड ऑन हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अल्टर डेफिनेशन, अल्टर क्वेरी। देखिए, अल्टर क्वेरी के लिए क्या होगा? अल्टर टेबल, टेबल का नाम होगा, और उसके साथ ऐड कॉलम मतलब कि मैं कौन सा कॉलम ऐड कर रहा हूँ, उस कॉलम का नाम होगा और डाटा टाइप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। कैसे होगा? सारे पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। कितना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? ट्रंकेट मतलब कि क्या होता है? रिमूव ऑल डाटा रिकॉर्ड्स इन द टेबल इंक्लूडिंग स्पेस एलोकेटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड आर रिमूव। ट्रंकेट का सिंपल मीनिंग यही होगा कि सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें रिमूव हो जाता है एलोकेटेड स्पेस के साथ। ट्रंकेट टेबल इज अ टेबल नेम, मतलब कि ट्रंकेट करना, रिमूव करना ऑल रिकॉर्ड्स इन टेबल। स्ट्रक्चर तो रहेगा। जैसे अब मैंने बात करी ड्रॉप की, तो ड्रॉप का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रक्चर को रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं ट्रंकेट की बात करता हूँ तो ट्रंकेट का मतलब है कि टेबल के अंदर यदि कोई स्पेस है, कुछ भी चीज है, उसके अंदर रिमूव कर देगा, लेकिन एलोकेशन जो पार्ट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मेंशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट। इसी तरीके से कमिट। कमेंट क्या होता है? कमेंट का मतलब क्या होता है? ऐड अ कमेंट टू द डाटा डिक्शनरी, मतलब कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट मेंशन करना हो। जैसे कोई टेबल है तो टेबल का नाम है, उसके साथ साथ आपको मेंशन करना है कि किस चीज के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होगा कि मैं ऐड कर रहा हूँ कमेंट डाटा डिक्शनरी में, मेंशन कर रहा हूँ कि ये टेबल जो है मेरी ऑन टेबल, उसके लिए क्यों मैंने यूज किया है। तो कमेंट के लिए मैं लिखता हूँ कमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम, डिटेल्स जो भी लिखना है मेरे को, ऑन टेबल, टेबल नेम, मतलब कि किस टेबल के लिए मैं ये कमेंट लिख रहा हूँ, तो कमेंट क्या होगा? एक कमेंट बॉक्स में आ जाएगा कि आपकी ये टेबल किस चीज के लिए यूज हो रही है। पॉइंट क्लियर है?
इसी तरीके से रीनेम की यदि मैं बात करता हूँ तो रीनेम एन ऑब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग इन द डाटाबेस, मतलब कि मैं एक एग्जिस्ट कर रहा हूँ डाटाबेस को, उसका नाम रिमूव रीनेम कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जैसे कि क्लास का या टेबल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, न्यू टेबल नेम चेंज कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड टेबल का नाम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए रीनेम टेबल। ये पूरा सिंटैक्स ही होता है, ऐसे ही आपको लिखना होगा, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो दिस इज आर डीडीएल कमांड, जो कि इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इतना तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डीक्यूएल। डीक्यूएल मतलब क्या होता है? डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज की यदि मैं बात करता हूँ तो सिंपल मीनिंग में आप समझ सकते हैं कि डाटा को कैसे रिट्रीव करना है, कैसे गेट करना है, सारी इंफॉर्मेशंस को अलाउ करने के लिए कमांड जो यूज होती है उसको बोलते हैं डीक्यूएल। डीक्यूएल के अंदर हम डाटा को कैसे फिगर आउट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक कमांड होती है जिसे कहते हैं डीक्यूएल। पॉइंट क्लियर है? जैसे कि एक ही यहाँ पर कमांड है जिसका नाम है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्या होगा आपका? आपके डाटा को रिट्रीव करना या रिसीव करना या गेट करना कह सकते हैं। जो भी कोई इंफॉर्मेशन को आपको रिसीव करना है या फिर एक्सेस करना है पूरी बहुत सारी टेबल्स में, तो वहां पर हम एक सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिट्रीव अ डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। पॉइंट क्लियर हो गया? रिट्रीव मतलब कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। सिंटैक्स लाइक सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। तो इसके साथ क्या होगा कि मैं कॉलम नेम को, मतलब कि मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए उसके लिए भी कर सकता हूँ, और मल्टीपल बहुत सारे कॉलम्स मेरे को चाहिए तो उसके लिए भी मैं इसका यूज कर सकता हूँ। सेलेक्ट क्वेरी को कैसे यूज करते हैं मैं इन डिटेल इसका बारे में एक वीडियो अलग से शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कि सेलेक्ट क्वेरी पे किस तरीके से हम वेयर क्लॉज के साथ, ऑर्डर बाय के या ग्रुप बाय के साथ हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अभी इन सिंपल वे में समझिएगा कि सेलेक्ट क्वेरी से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। जैसे यूजर को चाहिए वैसे उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं विद इन मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस एग्जिस्टिंग डाटाबेस। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ डीएमएल। डीएमएल का मतलब क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन के नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि मैनिपुलेट करना होता है। मैनिपुलेट करना मतलब कि मैनिपुलेशंस करना, उसके अंदर मॉडिफाइड करना, उस कमांड पर यूज करता हूँ डीएमएल। डीएमएल कमांड मेनली हमारी मैनिपुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली डाटाबेस को किस तरीके से करते हैं, देखिए क्या क्या कमांड होती हैं इसमें देखते हैं। दे आर मेन थ्री कमांड्स लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट मतलब कि मेरे को पर्टिकुलर एक टेबल के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मेरे को इंसर्ट करना है डाटा, इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इंसर्ट क्वेरी। देखिए कैसे यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इनटू मतलब किसके अंदर कर रहा हूँ, टेबल नेम, टेबल का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कॉलम वन कॉलम टू हम लिखेंगे, मतलब कि उस टेबल के कौन कौन से कॉलम होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस। जिस सीक्वेंस में यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉलम वन कॉलम टू, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज के आगे आप उसी सीक्वेंस में कॉलम वन की वैल्यू वैल्यू वन में होगी, कॉलम टू की वैल्यू वैल्यू टू में होगी, उसी फॉर्म में आप लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। इनके एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में, बट इतना पॉइंट समझिएगा कि हम इंसर्ट को इस तरीके से हम पॉइंट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम वन कॉलम टू वैल्यूज एंड वैल्यू वन वैल्यू टू। वैल्यू वन lie to the column 1 and column 2 lie the value of value 2। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से अपडेट करना है, मतलब कि एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई डाटा है उसके अंदर हमारे को चेंज करनी है, वैल्यूज चेंज करनी है। तो उसके लिए कैसे करते हैं देखिए, अपडेट टेबल नेम, मतलब कि मेरे को कौन सी टेबल में नेम चेंज अपडेट करना है, तो अपडेट लिखूंगा मैं, उसके बाद टेबल का नाम लिखूंगा और सेट करूंगा मैं क्या, कॉलम वन इक्वल्स टू वैल्यू वन, मतलब कि कॉलम वन के अंदर वैल्यू वन आ जाएगी, कॉलम टू के अंदर वैल्यू टू आ जाएगी, वेयर कंडीशन, यदि कंडीशन मेरी ये है, इट मीन्स कि जो मैं वैल्यू चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है? दिस इज द अपडेट। यदि इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गई है और अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डीडीएल एंड डीएमएल डीसीएल ऑल आर डन।
इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, डिलीट ऑप्शन यदि मैं बात करता हूँ तो डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस टेबल, मतलब कि मेरे को डाटाबेस में से टेबल को डिलीट करना है, दैट इज कॉल्ड डिलीट क्वेरी। तो डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम इट मींस वेयर द कंडीशन, मतलब कि मैं कंडीशन के साथ डिलीट कर सकता हूँ टेबल को। इतना पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ, बीसीएल। बीसीएल मतलब क्या होता है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की यदि मैं बात करता हूँ, मतलब कि इसके अंदर ग्रांट एंड टर्म्स होती हैं। परमिशन के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं। डाटाबेस को परमिशन के बेसिस से ही हम डाटाबेस के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना और डिलीट करना, ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी आएगा डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। तो उसके लिए दो कमांड होती है, ग्रांट एंड रिवॉक। मतलब कि ग्रांट मतलब क्या होता है? असाइन न्यू प्रिविलेज टू बी द यूजर अकाउंट अलाउइंग द एक्सेसिंग टू स्पेसिफाई डाटाबेस ऑब्जेक्ट एक्शन और अ फंक्शन। मतलब कि मैं यहाँ पर किसी को परमिशन देने जा रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ न्यू प्रिविलेज यूजर्स अकाउंट को, कि भैया ठीक है आप ये डाटाबेस काम कर सकते हैं इस डाटाबेस के अंदर। पॉइंट क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ग्रांट। और रिवॉक का मतलब क्या है? रिमूव प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, ग्रांट प्रिविलेज जो भी है उसको मैं डाटा को यूजर को रिमूव कर रहा हूँ कि अब वो आगे कोई काम ना करे, इसके अंदर चेंजेस ना करे। तो मेनली यूज ऑन DCL कमांड, फर्स्टली असाइन ग्रांट एंड रिवॉक, मतलब कि मैं रिमूव कर रहा हूँ। कैसे रिमूव करते हैं वो आगे मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, देखिए इसमें हम सिंटेक्स के साथ। ग्रांट करेंगे तो ग्रांट प्रिविलेज टाइप, मतलब कि किस टाइप की प्रिविलेज आपको देनी है, और कॉलम लिस्ट कौन कौन से कॉलम में आप चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर विद इन द ग्रांट ऑप्शन। मतलब कि ग्रांट परमिशन भी डिपेंड करती है कौन कौन से कॉलम पे आप काम कर सकते हैं। अब रिवॉक का मतलब भी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको कौन कौन सी परमिशन मिल रखी है, किस प्रिविलेज पे आपको डाटा को रिमूव करना है, कैस्केड करना है, दैट इज कॉल्ड रिमूव। पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको डीसीएल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेरीज यदि मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से मेनली हमारी जो कॉमनली यूज होती है कमांड वो ये है, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। दे आर दिस इज अ different commands. This is a part of command. This is called a select, insert, update and delete, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ कमांड, डिफरेंट कमांड जो मेनली हमारे पेपर में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के, बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती हैं। जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी की यदि मैं बात करता हूँ तो रिट्रीव करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। इंसर्ट की बात करता हूँ तो मतलब कि मेरे को ऐड करना है कोई न्यू डाटा, दैट इज कॉल्ड इंसर्टिंग। अपडेट मतलब कि मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है उसके अंदर, एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर, फॉर व्हेन वी यूज टू बी द अपडेट। एंड डिलीट यूज टू द रिमूव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, मतलब कि आपको डाटा ही रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड डिलीट। क्रिएट टेबल मतलब कि मेरे को कोई न्यू टेबल को क्रिएट करना है, व्हेन वी यूज टू बी द क्रिएट टेबल। एंड ऑल्टर मतलब कि मेरे को मॉडिफाइड करना है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि टेबल के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को कोई चीज चेंज करनी है तो वहां पर मैं अल्टर का यूज करूंगा। और ड्रॉप का यूज करूंगा मैं कब? जब मेरे को डिलीट करनी है एंट्री टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा आपके दिमाग में कि इंसर्ट का मतलब कि क्या होता है, ऐड करना डाटा को, और अल्टर का मतलब भी क्या है, ऐड ही करना है डाटा को। तो देखिए इंसर्ट मतलब कि मैं डाटा को ऐड कर रहा हूँ, अल्टर मतलब मैं डाटा को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर को ऐड कर रहा हूँ, जो उसके स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब कि टेबल के कॉलम्स बने हुए हैं तो कॉलम्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, कॉलम्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कॉलम के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा, इंसर्ट क्वेरी में। जैसे कि देखिए मैंने एक छोटी सी क्वेरी एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट क्वेरी, मेरे को बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो वहां पर मैं सेलेक्ट क्वेरी में लगाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि मैं एम्प्लॉय की सारी टेबल जो भी होगी एम्प्लॉयज नाम से, वो मेरे पास टेबल यहाँ पर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से मेरे को इंसर्ट करना है तो डाटा को मेरे को इंसर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के साथ मैंने जब किया तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय, मेरे तीन कॉलम होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एम्प्लॉय। उसकी मैंने वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख दी कि फर्स्ट नेम में जॉन, सेकंड लास्ट नेम में डियो, एंड ईमेल मतलब कि उसका ईमेल का एड्रेस। देखिए तीनों जो
कॉलम है वो सारे स्ट्रिंग टाइप है, वैर कह रहा है तो उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे, जिससे कि हम वैल्यूज को इंसर्ट करा सके। अपडेट का मतलब क्या है, मतलब मेरे को चेंज करना है, ईमेल एड्रेस मेरे को चेंज करना है किसी का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ईमेल का कॉलम लिखूंगा, और उसके बाद ईमेल के कॉलम के बाद मैं यहाँ पर ईमेल डाल दूंगा। तो दे आर दिस इज मतलब कि उस पर्सन का नाम जॉन है और लास्ट नाम उसका डी है, उसकी ईमेल चेंज हो, तो कैसे चेंज होगा, या पर्टिकुलर सेट ही करना ईमेल, तो मतलब कि सबकी ईमेल चेंज हो जाएगी, तो वहां पर मेरे को वेयर कंडीशन लगाना जरूरी होगा। इसी तरीके से यदि मैं डिलीट करता हूं तो डिलीट फ्रॉम द एम्प्लॉय आईडी, मतलब कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 है वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाए। मतलब कि एक पर्टिकुलर रो की बात कर रहा हूं मैं, तो रो डिलीट हो रही है, ना कि कंप्लीट रो डिलीट हो रही है। यदि मैं यहाँ वेयर नहीं लगाता हूं तो एम्प्लॉयज का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, तो इसलिए वेयर लगाना मैंडेटरी है। डिपेंड ऑन कि वेयर आप कैसे लगा रहे हैं, कि एम्प्लॉय की आईडी से, एम्प्लॉय के नेम से, फोन नंबर से, डिपेंड ऑन यू, अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल के अंदर मैं एम्प्लॉय आईडी और उसके मैं डाटा टाइप को लिखूंगा कि किस टाइप का डाटा टाइप है और वो कौन सी की फॉलो करता है। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी, आईडी मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक यूनिक आईडी की बात हो रही है, और जब यूनिक आईडी बात हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एक प्राइमरी की बात हो रही है। अब ये प्राइमरी की क्या होता है, तो कीज के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जरूर शेयर करूंगा, जिसमें कि मैं आपकी कीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की क्या होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से एक्सप्लेन पर समझ पाएंगे। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टर टेबल, मतलब कि अल्टर ऐड करना है कॉलम्स को, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। इसी तरीके के सारे कॉलम्स को हम यूज करते हैं, कमांड्स को यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। यदि ये सारी कमांड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।